हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर हम आपके बीच लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम बात कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इसमें हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा ये होगा 3rd लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले थे किसकी? nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं और बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो हेडिंग होगा या टाइटल क्या है? nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एंड। ठीक है, मतलब लास्ट से आपको क्या करना है? एपी का nth टर्म लिखना है। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यदि आप कोई एपी लिखते हो तो ए आएगा, फिर कितना आएगा? a प्लस डी आएगा, फिर कितना आएगा? a प्लस 2d आएगा। इस तरीके से आता जाएगा। अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, चलो लास्ट टर्म कितना है मान लेते हैं l है। लास्ट टर्म कितना है? l है। तो इस केस में थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि मुझे पीछे जाना है तो क्या लॉजिक होगा? पीछे जाना होगा तो क्या लॉजिक होगा बताओ? पीछे जाना होगा तो सर ये लॉजिक है अपने पास कि a प्लस 2d से यदि मैं d सब्ट्रैक्ट करूँ तो मैं इसके पास आऊँगा। मतलब पीछे जाने के लिए d को क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। आगे जाने के लिए d को ऐड करना था, पीछे जाने के लिए d को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना। तो ये कितना हो जाएगा? l माइनस डी, और ये क्या हो जाएगा फिर? l माइनस 2d। बोलो क्लियर है ना? तो अब वहाँ पर ध्यान से देखो, यदि मैं L1 की बात करूँ तो आप लोग बोल सकते हो l, L2 की मैं बात करूँ तो क्या लिखते हो? l माइनस डी, L3 की मैं बात करता तो क्या लिखते हैं? l माइनस 2d, और L4 की मैं बात करता तो आप लिखते हैं l माइनस 3d। मतलब वही कहानी, l माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या लिखते हैं? l माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या लिखते हो? l माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या लिखते हो? l माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी। मतलब यदि आपको लास्ट से टर्म लिखने हैं तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो L1 L2 L3 ऐसे न लिखकर हम A1 A2 A3 ही लिखेंगे। मतलब ये लास्ट से होगा A1 A2 ऐसे A3 और A4। तो ऐसे में जब AN लिखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा? L माइनस 4 था तो 4 माइनस 1, 3 था तो 3 माइनस 1, 2 था तो 2 माइनस 1, तो n है तो n माइनस 1 इंटू डी। मतलब जो हमारा क्या आएगा? nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द लास्ट जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ l क्या है? वो होगा लास्ट टर्म की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर एक आध क्वेश्चन करा दे रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जिस तरीके के क्वेश्चन कराया है उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन करिएगा, ये नहीं कि मतलब इससे क्वेश्चन ही नहीं किया जाए। मैं भी एक आध क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सीख लीजिए। आज हमें कोशिश करनी है कि ये टॉपिक तो ये हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मैंने बताया था, बोला था लाइक कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लाइक के जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं कराऊंगा। इसके अलावा कुछ आज स्टैंडर्ड फॉर्म के जो एपी के क्वेश्चंस है उसको भी कराना है। जैसे मैं कहूँ कि 2 डिजिट ऑफ जो नंबर है लाइक 5 से डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल हो या 7 से डिविजिबल हो, तो वो कितने नंबर ऐसे होंगे जो 2 डिजिट के होंगे और 7 से डिविजिबल होंगे? ऐसे कितने नंबर्स होंगे 2 डिजिट के जो 11 से डिविजिबल होंगे? ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 15 से डिविजिबल हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो? मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके बीच करा दूंगा, उसी बेसिस पे आप क्वेश्चन को करते जाइएगा और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं एक एपी लिख रहा हूँ, उस एपी के अकॉर्डिंग पहले इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो एपी क्या है? ये आपका क्या हो गया? एपी है। 7 10 13 कितना डॉट 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 करके 184। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं कि आप इसका बताइए लास्ट टर्म बताइए ना, सॉरी लास्ट टर्म नहीं, आप बताइए कौन सा टर्म। मैं कर देता हूं, चलो 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट या एंड, ये दोनों। मतलब ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है।
तो कुछ करने वाली बात नहीं है, आप सिंपल सा तरीका जानते हो सर। ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 दिया है। डी की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो 10 माइनस 7 लिखा है, तो डी कितना आ जाएगा 3। इसके अलावा मैं बात करूँगा किसकी, यल की। अब इसमें यल लिखेंगे 184। यदि देखो यदि ये होता कहानी कि ये इंड उंड वाला जैसा क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं आया होता तो हम क्या करते, हम सीधे इसको an लिखते। लेकिन हमसे पूछा है कि nth टर्म बताओ या कैसा बताओ 15th टर्म बताओ इंड से, इसलिए हम इसको an नहीं लिख रहे हैं। पीछे जितने भी क्वेश्चन किए होंगे तो यहाँ दिया होगा तो हमने an लिखा था ताकि हम n की वैल्यू फाइंड कर सके, इसमें कितने टर्म्स हैं उसको फाइंड कर सके। तो वहाँ रिक्वायरमेंट होगी तो ऐसे लिखेंगे, या वही सेम फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह जो an लिखते हो वहाँ l भी चिपका सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, बट यहाँ थोड़ा सा तरीका अलग है, तो आप लिखिए क्या लिखोगे, nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड क्या होता है, तो आप लिखोगे an इज इक्वल टू यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू ये तो हमें फाइंड ही करनी है, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा n की वैल्यू कितनी है 10 दिया है, n की वैल्यू कितना है 10, ठीक है, तो a 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा a 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब ये बोलोगे यल की वैल्यू कितनी है 184 माइनस n की वैल्यू कितनी रखोगे आप, बोले 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितना रखोगे 3, तो ये हो जाएगा 184 माइनस ये आ जाएगा 9 इंटू 3, तो 184 माइनस 9 3 जा 27, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो 5 और यहाँ 1, मतलब इसका जो 10th टर्म होगा लास्ट से वो कितना हो जाएगा 157, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बीच आ सकते हैं, तो उसको आप आसानी से क्या करिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ द सेकेंड एंड 7th टर्म ऑफ एन AP इज 30 इफ इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, फाइंड द AP, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, क्वेश्चन यदि सॉल्व करोगे तो देखो इसमें में भी मेरे हिसाब से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनना चाहिए, ठीक है। ट्राई करते हैं, देखते हैं। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर यदि आ गया तो आप फंसे ना, A और D निकालिए, ठीक है, और उसके बाद जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं वो बताइए। देखो फाइंड द AP करा, और AP कैसे बताओगे, जब फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ तभी बता सकते हो। तो इस लॉजिक के साथ यदि आप काम करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो द सम ऑफ द सेकेंड टर्म, द सम ऑफ द सेकेंड टर्म, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, हो सकता है बड़ा हो जाए। तो सेकेंड टर्म लाइक A2 और क्या है 7th टर्म A7, ये कह रहा कितना है 30 है, ठीक है। तो A2 कितना लिखोगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और इधर लिखोगे A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, तो हो जाएगा A प्लस डी और इधर हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 30। A और A ऐड कर दोगे 2A प्लस D और 6, तो 7D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इस तरीके से देखो करना है हमें, बना लग रहा है। अब क्या करोगे, एंड अगला क्या केस दिया हुआ है, करा इफ द इट्स 15th टर्म, A15 जो है इज लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म, और इससे कितना लेस है 1 लेस है, तो कह रहा है AP फाइंड करिए। तो यहाँ भी इक्वेशन बनाइए, तो A प्लस देखिए क्या जाओगे 15 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ हो जाएगा 2, और ये देखो क्या हो जाएगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी माइनस 1। ये लाइन समझ में आ गई ना। ये 15th का है लेस देन, इज मतलब इक्वल कर दीजिए, लेस देन तो 1 सब्ट्रैक्ट करना, किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ट्वाइस इट्स 8th टर्म। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ये इक्वेशन बनाया। तो A प्लस देखिए इधर कितना हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 2, अंदर A प्लस कितना हो जाएगा 7D माइनस 8, मल्टीप्लाई करो तो A प्लस 14D इज इक्वल टू 2A, 2 7 जा 14D माइनस 1, ठीक है। अब ये क्या करिए आप, देखिए यहाँ पर नहीं बना, उस टाइप का नहीं बन पाया, इजी ही है। तो देखो 14D से 14D क्या हो जा रहा है कैंसिल, इस A को उधर ले जाओ, इस 1 को इधर, तो माइनस से 1 इधर आके प्लस हो जाएगा,
2a, ये प्लस इधर आके माइनस, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल a की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1। a हमारा कितना आ गया 1 आ गया। अब इस a की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, फिगिट रख दीजिए। जब आप रखते हैं तो देखो क्या पाओगे 2a, तो a की वैल्यू 1 प्लस 7d इज इक्वल टू 30, तो 2 प्लस 7d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, देन 7d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 2, तो 7d इज इक्वल टू हो जाएगा 28, तो d इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 7, देन d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो इस तरीके से जब AP लिखना चाहोगे तो उस AP की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या बताएंगे हम, सर AP जो हो जाएगा देयरफॉर AP, तो AP क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितना है 1, अब 1 में क्या करिए 7 ऐड, सॉरी 4 आया है तो 4 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 में 4 ऐड करेंगे 9 में 4 ऐड करेंगे 13 में 4 ऐड करेंगे 17, इस तरीके से आप क्या करोगे इनफाइनाइट तक जा सकते हो। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा AP। तो इस तरीके से आप देखोगे तो क्वेश्चन को क्या करोगे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आता इसका, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से क्वेश्चन को क्या करोगे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो नॉर्मल फार्मूला हमारा था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर, यहाँ पर एक जो टाइप बचा हुआ है और है। ठीक है, मेरे ख्याल से यदि आपको कोई लगता है कि सर नहीं ये वाला भी थोड़ा सा बता दीजिए तो आप कमेंट करिए, उस चीज़ को हम क्या करेंगे लेकर आएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो सभी चीज़ें मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। मैं इतने क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आप अभी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यदि आप हमें क्या करते हैं लाइक शेयर करते हैं, मतलब मेरा मोटिव बना रहेगा तो मैं ज़रूर आपके लिए फिर आगे, अभी एग्जाम देखिए काफ़ी दिन हैं, अभी हम क्या करेंगे कोशिश करेंगे हर एक सिलेबस को कवर करने की। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब आगे की बात करेंगे, मतलब हमारा जब क्या आएगा लाइक एग्जाम आने वाला होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसा नहीं टॉपिक बाई टॉपिक नहीं होगा। ठीक है, आपको हम टारगेट देंगे कि आप 1 से लेकर 5 तक या 5 to 8 ऐसा कुछ चैप्टर तैयार करिए, और इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर आपके बीच लेकर आएंगे कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस, और साथ में हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए अभी आप क्या करिए मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो टॉपिक जो है उसको समझ भी लेते हैं और कर भी लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9, मतलब कहा जा रहा है कि ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 9 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। देखिए जब भी डिविजिबिलिटी की बात करेगा उसमें आप तुरंत समझ जाना कि जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 9 होगी। ठीक है, मतलब 9 का मतलब है जिससे डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है, 9 से यहाँ डिविजिबिलिटी है तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा 9 होगा। 7 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहा होगा तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 7। यदि मैं कहूँ कि 3 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है तो वहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सर AP कैसे बताएंगे, तो AP देखो बताने का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग करेंगे कैसे। देखिए फर्स्ट टर्म कैसे ढूंढेंगे, तो फर्स्ट टर्म आप ढूंढिए पहले किसको, आप देखिए 2 डिजिट का पूछ रहा है ना, 2 डिजिट नंबर पूछ रहा है कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 9 से डिविजिबल हैं। तो आप क्या करिए, आप ये कर लीजिए कि पहले समझिए ध्यान से, पहले क्या करना है 1 डिजिट का लिख लीजिए, 1 डिजिट का या 2 डिजिट का एकदम छोटा नंबर लिखिए। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कितना आएगा 10, इसको डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करोगे 1 आएगा या 9 या 1, तो देखिए रिमाइंडर कितना आ गया 9। अब आपको करना क्या है 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितना आएगा 9। अब इस 9 में जिसकी डिविजिबिलिटी पूछ रहा है उसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना आएगा 18, मतलब जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल होगा वो कितना हो जाएगा बच्चा 18, कितना हो जाएगा 18। अब 18 के बाद अगला जो नंबर आएगा 9 ऐड करते जाओ। ठीक है, अगला जो नंबर आएगा वो क्या होगा ऐड करते जाओ 9 तो 27। ठीक है, इसके बाद कितना आ जाएगा बोलिए 36, ऐसे करके जाएंगे। अब बात आई 2 डिजिट की,
तो अब 3 डिजिट तक नहीं जा सकते, तो अब क्या करो 100 को डिवाइड करो किससे 9 से, तो 9 1 जा 9, फिर बचा यहाँ 10, फिर 9 1 जा 9, ये 1 बच जाएगा। तो 100 में से क्या करेंगे आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 99। मतलब जो लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा 99। तो देखो बन गया एपी ना, आराम से क्या बन गया यहाँ पर एपी बन गया। अब हम क्या करेंगे इस एपी को सॉल्व करनेंगे और इसमें निकालेंगे क्या, तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। तो अब 2 डिजिट खत्म, उससे हमको मुझे कोई मतलब नहीं, 2 डिजिट तो मैंने बना लिया, अब मुझे नंबर चाहिए कि हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है। तो ये कितने नंबर्स हैं इन्हीं को निकालना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दी गई है 18, डी की वैल्यू तो आपने बताया है कि 9 है, या यहाँ से भी कर सकते हैं 27 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। ए एन की वैल्यू देखो कितना लिख देंगे 99, और हमसे पूछ क्या रहा है एन की वैल्यू, तो रख दो पहला वाला फॉर्म जो था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 99 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है बताइए 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 9। 18 को इधर ले जाइए, 99 माइनस 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। अब देखिए 99 में से 18, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो फिर यहाँ भी कितना बचेगा 8। 9 में से 8 जाएगा 1, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। 9 से डिवाइड करिए तो 81 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, या n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। मतलब कि जो 2 डिजिट नंबर हैं जो कि किससे डिविजिबल हैं बताइए, जो कि किससे डिविजिबल हैं, तो आप कहोगे ये 9 से डिविजिबल हैं, और इनका जो आंसर है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 10। मतलब 10 ऐसे 2 डिजिट नंबर है जो किससे डिविजिबल हैं 9 से डिविजिबल हैं, ठीक है ना। बात आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप क्या करिए सॉल्व करिए, सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन आपको इसी तरीके का करा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 5। मतलब ये कह रहा है कि 101 और 999 के बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल हैं। ये नहीं कि 2 से डिविजिबल और 5 से, ये नहीं करना है। जैसे मैं कहूँ कि 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक आप ध्यान से देखो 1 to 20, यदि आप देखते हो तो 2 से डिविजिबल कौन से नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे लिखोगे ना, 14, 16, 18 और 20। और ऐसे 5 से पूछे, किसे 5 से, तो 5, 10, 15 और 20। तो मुझे चाहिए दोनों से डिविजिबल, दोनों से डिविजिबल मतलब कॉमन। तो कॉमन में क्या आ रहा है, देखो 10 आएगा और एक क्या आ जाएगा 20। मतलब यही दो नंबर हैं जो 1 से लेकर 20 में 2 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं। तो यही चीज़ आपको क्या करनी है, इसमें भी अप्लाई करना है। मतलब हमें उन नंबर्स को खोजना है जो 2 से डिविजिबल हो और 5 से, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 101 से लेकर 999 तक, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान है। देखिए तो क्या करोगे, ऐसे लिख लोगे द AP formed by the numbers between 101 and 999 which are divisible by both 2 and 5। अब 2 and 5 दोनों से डिविजिबल हो तो बताइए, देखो 101, तो 101 के बाद 102 तो डिविजिबल होगा 2 से, लेकिन क्या 5 से है, नहीं।
तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे और 5 से? तो बस क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? 2 × 5 मतलब 10। मतलब इस केस में जो 10 से डिविजिबल होगा वही अपना लॉजिक यूज हो जाएगा। तो 101 के बाद देखो ऐसा कौन सा पहला नंबर आएगा? 110 आने वाला है, जो कि 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा। इसके बाद आएगा 120, इसके बाद आएगा कितना? 130, 140। मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा बताइए? ये बनने वाला है AP। लेकिन लास्ट में तो 999 है, तो उसके आगे जाना नहीं, इसके पहले 990 हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा बताओ? 110, 120, 130, 140, ये कहाँ तक जाएगा? तो आप बोलोगे सर 990 तक। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो देखो अब क्या करना है इसमें, A की वैल्यू आप बोलोगे 110 है, D की वैल्यू आप समझ गए होगे कितना होगा? 120 सब्ट्रैक्ट कर दो 110, कितना आ जाएगा? 10। और AN की वैल्यू कितनी है? 990। और N की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे नंबर हैं। तो बस लगा दो फार्मूला, AN = A + n - 1 × D। तो AN की वैल्यू कितनी है बताइए? 990 इंटू A की वैल्यू = 110 + n - 1 × D की वैल्यू 10। तो 990 - 110 = n - 1 × 10। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा 8, फिर 9 में से 1 जाएगा तो 8 = n - 1 × 10। अब क्या होगा? n - 1 = 880 / 10। ये 0 0 से कैंसिल, n - 1 = कितना हो जाएगा? 88। तो n = कितना हो जाएगा बताइए? 88 + 1। तो n की वैल्यू आ गई 89। मतलब 89 ऐसे नंबर्स होंगे जो बताइए किससे डिविजिबल होंगे? वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। कहाँ से कहाँ तक लेकर? 101 और 999 के बीच। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आप लगाइए सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।